So today we will start our chapter 2 of our NCERT book, Microorganisms, Friend and Foe. ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स फ्रेंड मतलब दोस्त और दुश्मन, ठीक है, फो. सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर माइक्रोऑर्गेनिजम्स. माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते क्या है, ठीक है. सो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, प्रेजेंट अराउंड अस विच वी कैन नॉट सी थ्रू अवर नेकेड आइज. मतलब वैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमारे चारों तरफ हैं लेकिन हम उन्हें अपने नॉर्मल आइज से नहीं देख पाते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. ठीक है. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. 4 मेजर ग्रुप्स में उनको क्लासिफाई किया गया है. बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी. ठीक है, ये 4 इसके मेजर ग्रुप्स हैं. उसके अलावा आपका वायरस जो है ये भी माइक्रोस्कोपिक होता है. माइक्रोस्कोपिक होता है. माइक्रोस्कोपिक मतलब जिनको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं. आप जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए दे कैन बी सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप. सभी को हम माइक्रोस्कोप से ही देख पाएंगे. ये भी माइक्रोस्कोपिक होता है, बट इनको इनसे अलग क्यों रखा गया है? बिकॉज इट सर्वाइव्स. ये होस्ट के अंदर सर्वाइव करता है. वो होस्ट आपका एनिमल्स हो सकता है, प्लांट्स हो सकते हैं, ह्यूमंस हो सकते हैं. ठीक है, इनके अंदर ये सर्वाइव करता है. नॉर्मल एटमॉस्फेयर में ये सर्वाइव नहीं करता है. ठीक है, इनको होस्ट चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, इसलिए इनको अलग ग्रुप में रखा गया है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका फ्लू, इनसे जैसे जो डिजीजेस होते हैं इनसे फ्लू आपका है ना, फिर कॉमन कोल्ड, ये सब वायरल डिजीजेस हैं. फ्लू, कॉमन कोल्ड, ये सब वायरल डिजीज. इसके अलावा आपका पोलियो हो गया, पोलियो और क्या बोलते हैं चिकन पॉक्स, ये सब भी वायरस के थ्रू ही होते हैं. द माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन बी सिंगल सेल, मतलब यूनिसेलुलर या फिर सिंगल सेल बोल जिसमें एक ही सेल होता है. ठीक है, जैसे हमारा एग को कंसीडर करें तो वो एक सेल होता है, सिर्फ एक सेल. ठीक है, वैसे ही बहुत सारे बैक्टीरिया आपका हो गया, फिर प्रोटोजोआ हो गए और एल्गी, कुछ एल्गी है ना, सारे एल्गीज नहीं, कुछ एल्गी जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं. और जैसे मल्टी सेलुलर में जो बहुत सारे, जैसे वी आर मल्टी सेलुलर, हम बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं. ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. उसमें भी आपका कुछ जैसे मोस्ट ऑफ द फंगी और एल्गी जो होते हैं वो आपका मल्टी सेलुलर ही होते हैं. ठीक है, उसके बाद अब माइक्रोऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं? ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, सभी टाइप के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, है ना. रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट, मतलब एकदम ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं, टू अ हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड, मतलब रेगिस्तान से लेकर दलदल वाले एरिया में भी रह सकते हैं, रेगिस्तान में भी रह सकते हैं, आइस कोल्ड क्लाइमेट में भी रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग वाले क्लाइमेट में भी रह सकते हैं. मतलब ऑल टाइप के क्लाइमेट में माइक्रोऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं. बहुत सारे एनिमल्स के अंदर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं. जैसे बहुत सारे जो क्या बोलते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है जो आपके सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ये आपने क्लास 7 में पढ़ा भी होगा. ठीक है, तो सेलुलोज जो एनिमल्स जो होते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया. मतलब माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फ्रेंडली कैसे होते हैं. ठीक है, तो आप सभी जानते हैं मतलब कि घर पे जो मम्मी लोग दही बनाती हैं है ना, या फिर दही जो हम परचेज करते हैं वो दही किससे बनता है? दूध से बनता है. तो दूध से दही में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? वो कुछ तो होता होगा जिसकी वजह से कन्वर्ट होता है. तो दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए आपका बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस. ठीक है, ये जो होता है आपके मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड. ठीक, लैक्टोबैसिलस जो है बैक्टीरिया है जो आपके मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, इफ यू सी द कर्ड विथ अ माइक्रोस्कोप देन यू आर एबल टू सी दिस बैक्टीरिया. फाइन. उसके बाद आपका जैसे घर पे हमारे जो इडली या डोसा बनता है तो आपने देखा होगा कि हम उसको बैटर बना के हम रख देते हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं. तो वो बैटर जो रहता है, मान लो वो जिस भी बाउल में रखा हुआ है वो बाउल फिल हो जाता है.
पूरा पैक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक, कुछ तो उसका भी रीजन होगा। तो उस केस में आपका यीस्ट जो होता है ये उस बैटर को फर्मेंट करने में हेल्प करता है। क्या करता है? उस बैटर को फर्मेंट करने में हेल्प करता है। तो इसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये रेस्पिरेशन से, है ना, रेस्पिरेशन होगा और इनमें ये CO2 रिलीज करते हैं, है ना। यीस्ट जो है वो फर्मेंट होने के टाइम पे रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन CO2 गैस रिलीज करेंगे। CO2 गैस है वो एक बबल्स फॉर्म करते हैं। उस बबल्स की वजह से, मतलब वो गैस जो है वो एस्केप नहीं हो पाता, वो बबल्स फॉर्म में आ जाता है और वो बबल्स जो रहते हैं वो आपके डॉग, मतलब वो बैटर को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इस तरीके से जो आपका यीस्ट होता है ये हमारे राइस, इडली और डोसा के बैटर को क्या करता है? फर्मेंट करने में हेल्प करता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो यूज है कमर्शियल पर्पस में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। फॉर एग्जांपल इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन और विनेगर, ये सब के प्रोडक्शन में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। इसमें कैसे होता है, जैसे अल्कोहल और वाइन की बात करते हैं, तो अल्कोहल और वाइन को कैसे बनाया जाता है ना। तो जो बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं, है ना, उनमें क्या होता है? नेचुरल शुगर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपका राइस हो गया, व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, इन सब में नेचुरल शुगर प्रेजेंट रहते हैं। अब इन ग्रेन्स में क्या होता है? यीस्ट को ग्रो कराया जाता है ना। यीस्ट इज ग्रोन ऑन दीज ग्रेन्स, है ना, विच स्लोली कन्वर्ट द शुगर प्रेजेंट इन द ग्रेन्स इनटू द अल्कोहल। जो अल्कोहल में प्रेजेंट, सॉरी उस प्लांट, उस ग्रेन्स में प्रेजेंट शुगर को आपके अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है? आपके जो ग्रेन्स में शुगर, नेचुरली प्रेजेंट शुगर थे, है ना, शुगर था, उसको किसमें कन्वर्ट किया जाता है? अल्कोहल में। ठीक है, फर्मेंटेशन में आपके ग्रेन्स में प्रेजेंट, नेचुरली प्रेजेंट शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बारे में जो हम देखा, फर्मेंटेशन का खोज किसने किया था? फर्मेंटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर इन 1857, है ना। फर्मेंटेशन का जो खोज है इसने किया था, उसको डिस्कवरी लुईस पास्चर। कब? इन 1857। ठीक है।